नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम रहीमदास का अध्ययन करेंगे। पाठ्य पुस्तक सरयू में कबीर और तुलसीदास हम पढ़ चुके हैं और आज रहीमदास पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं उनका परिचय पढ़ लेती हूँ। हिंदी साहित्य की समृद्धि में मुस्लिम कवियों का विशेष योगदान रहा है। इन कवियों में रहीम नाम से विख्यात अब्दुल रहीम खान खाना का प्रमुख स्थान है। इनका जन्म सन 1556 ईस्वी में सम्राट अकबर के संरक्षक एवं परम विश्वास पात्र बैरम खां के घर में लाहौर में हुआ। हिंदी साहित्य की समृद्धि में मुस्लिम कवियों का योगदान रहा है। इन कवियों में रहीम, रसखान और जायसी के प्रमुख नाम हैं। और भी कई नाम हैं, लेकिन इनको आपने 12th तक की पाठ्य पुस्तकों में अवश्य पढ़ लिया होगा। इनकी माता का नाम सुल्ताना बेगम था। रहीम को वीरता, राजनीति, राज्य संचालन, दान आदि गुण अपने माता पिता से विरासत में प्राप्त हुए थे। विरासत का अर्थ यह है कि रहीम के माता पिता भी इन गुणों से भरपूर थे, वीर थे, राजनीति का संचालन करते थे, दान आदि करते थे। वही गुण इनमें अपने मतलब रहीमदास को भी मिले। सन 1562 ईस्वी में बैरम खान की मृत्यु के बाद रहीम की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध अकबर ने स्वयं किया। रहीम तुर्की, अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत आदि अनेक भाषाओं के जानकार थे। अकबर इनकी बुद्धिमत्ता, वीरता आदि से इतना प्रभावित हुआ कि उसने शहजादों को दी जाने वाली उपाधि मिर्जा खान से सम्मानित किया। रहीम का देहावसान सन 1626 ईस्वी में हुआ। रहीम बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी प्रतिभा मतलब उनमें कई प्रकार की प्रतिभाएं थी। ये नहीं कि केवल एक साहित्यकारी थे, उनमें और भी कई गुण थे। उनके व्यक्तित्व में विविध गुणों का विलक्षण योग था, है ना। वे मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्ति थे। वे मुस्लिम होकर भी हिंदू धर्म का आदर करते थे और हिंदू देवी देवताओं की भक्ति करते थे। वे एक ही साथ सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, बहुभाषाविद, कला पारखी और राजनीतिज्ञ तथा प्रत्युत्पन्न मति थे। तो इन बातों से पता पड़ता है कि वो कितनी प्रतिभा के धनी थे। प्रत्युत्पन्न मति का अर्थ होता है प्रति धन उत्पन्न धनमति। उनकी मति इतनी तीव्र थी कि कोई भी प्रसंग, कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति, कुछ भी हो, तत्काल उनको जवाब सूझ जाता था या तत्काल उन्हें समस्या का समाधान सूझ जाता था और तत्काल वे उसे प्रस्तुत कर देते थे। उनके दोहे ब्रज भाषा में, बरवे अवधि में और मदनाष्टक खड़ी बोली में हैं। रहीम की रचनाएं जीवन रस से परिपूर्ण हैं। उनकी रचनाओं में हमें बड़ा रस आता है क्योंकि वो सीधे सीधे जीवन से जुड़ी हुई है। उन्होंने पिता की मृत्यु के बाद जीवन में कई कष्ट झेले और जीवन में विभिन्न प्रकार के दौरों से वे गुजरे और उनके साहित्य में वही भरपूर है। तो हमें भी उनके दोहे पढ़ने में बड़ा ही आनंद आएगा क्योंकि वो जीवन से सीधे जुड़े हुए हैं। मानसिक औदार्य, सांस्कृतिक विशालता और धार्मिक सहिष्णुता, मानवीयता इनकी रचनाओं के केंद्र में है। मानसिक रूप से वो कितने उदार थे। भारतीय संस्कृति या सभी संस्कृतियों के प्रति उनके दृष्टिकोण में कितनी विशालता थी। धार्मिक सहिष्णुता थी। धार्मिक सहिष्णुता नजर आ ही रही है और मानवता उनकी रचनाओं के केंद्र में है। धार्मिक सहिष्णुता मतलब सभी धर्मों के प्रति समान भाव। इन्होंने ब्रज, अवधि, खड़ी बोली की सहज, सरल और बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया है। बोधगम्य माने हमें आसानी से समझ में आ जाए। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश है। शैली सरल, सुबोध और सहज ग्राह्य है, मतलब हमें सहज ही समझ में आ जाए, ग्रहण कर सकते हैं, ऐसी शैली है। रहीम की रचनाओं में रहीम दोहावली या सतसई, बरवे नाई का भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा, खेट कौतुक, नगर शोभा, संस्कृत काव्य, फुटकर काव्य विशेष उल्लेखनीय है। इतनी रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत संकलित दोहों में रहीम ने अपने जीवन के अनुभवों को सहज रूप में अभिव्यक्ति दी है। जीवन में जो भी उन्हें अनुभव हुआ, जैसे कबीरदास को भी जीवन में जितना भी अनुभव था, जो भी अनुभव उन्हें हुए, उन्होंने अपने दोहों में, साक्यों में व्यक्त किया है। ऐसे ही रहीमदास जी ने भी अपने जीवन के अनुभवों को ही दोहों में व्यक्त किया है। वे मानते हैं कि मनुष्य को अपना स्वाभिमान बराबर बनाए रखना चाहिए। ये सब जो बातें पाठ परिचय हमारी, वो सब से संबंधित दोहे इस संकलन में हैं। संगति जीवन को पर्याप्त प्रभावित करती है। मनुष्य जैसे आचरण वाले लोगों के साथ रहता है, मतलब जिस तरह के लोगों के साथ वह रहता है वैसा ही बन जाता है। परंतु जो उत्तम प्रकृति के होते हैं उन पर बुरे लोगों का प्रभाव वैसे ही नहीं पड़ता है जैसे चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहने पर भी चंदन अपनी सुगंधी नहीं छोड़ता है। रहीम ने यह भी बताया कि विपरीत स्वभाव के लोग एक साथ परस्पर सद्भाव से नहीं रह सकते। रहीम इस बात पर जोर देते हैं कि मनुष्य को प्रेम भाव बनाए रखना चाहिए तथा पेड़ पौधों की तरह दानशील प्रवृत्ति भी रखनी चाहिए। मनुष्य को दुष्ट प्रकृति के लोगों से मित्रता और शत्रुता दोनों प्रकार के संबंध नहीं रखने चाहिए।
वस्तुतः रहीम के दोहे जीवन की पाठशाला हैं। कितनी सुंदर बात कही है, कितनी सुंदर पंक्ति की जीवन की पाठशाला, मतलब जीवन में जो हम सीखते हैं वो आप उनके दोहों को पढ़ करके सीख जाएंगे, और सीखें तो उन्हें अपने जीवन में उनका लाभ भी जरूर उठाएं, जिनमें धर्म, नीति, व्यवहार, राजनीति आदि जीवन के लिए उपयोगी विषय अभिव्यक्त हुए हैं। ठीक है, अब हम दोहे पढ़ते हैं। पहला दोहा है, अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल, हरि न बनाओ सुर सरी की जो इंदव भाल। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू उसमें से लिया गया है, जिनमें दोहे नाम से ये संकलित हैं और इनके रचयिता हैं रहीमदास। इसमें रहीमदास ने प्रथम दोहे में ही गंगा की भक्ति और स्तुति की है। एक तरह से मंगलाचरण का दोहा है, मतलब काव्य जब भी शुरू करते हैं कविगण तो ईश्वर की स्तुति से प्रारंभ करते हैं, और इस दोहे में उन्होंने गंगा नदी की, गंगा माँ की स्तुति की और भक्ति की और उनमें अपनी आस्था जताई। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। अच्युत, अच्युत का अर्थ है यहाँ भगवान विष्णु। चरण तरंगिनी, चरण मतलब चरण, तरंगिनी मतलब चरणों में लहराने वाली गंगा नदी। शिव सिर, शिव के सिर पर। मालती माल, मालती की माला के समान। हरि न बनाओ सुरसरी, सुरसरी मने गंगा नदी। की जो इंदव भाल, की जो मने करना या बनाना। इंदव भाल मने जिनके मस्तक पर चंद्रमा है, जिनके भाल पर चंद्रमा सुशोभित होता है। कौन है वो? शिव। और हरि मने विष्णु। तो रहीमदास कह रहे हैं कि हे परम पावन गंगा, हे गंगा माँ, आप अच्युत मने भगवान विष्णु के चरणों से लहराती हुई निकलती हैं, या भगवान विष्णु के चरणों से प्रवाहित होने वाली नदी हैं। आपका जन्म विष्णु के चरणों से हुआ है। शिव सिर मालती माल, और शिव जी के सिर पर, शिव जी के शीश पर मालती पुष्पों की माला के समान सुशोभित हैं। अर्थात गंगा नदी विष्णु भगवान के चरणों से तो वो निकली हैं, और शिव जी के सिर पर वो सुशोभित होती हैं। किस रूप में? मालती पुष्पों की माला के समान। हरि न बनाओ सुरसरी, वे गंगा से प्रार्थना करें कि हे माँ गंगा, अगर मुझे आप मुक्ति प्रदान करें, मुझे मेरा उद्धार करें, तो मुझे हरि न बनाना, विष्णु न बनाना, कि जो इंदव भाल, मुझे तो शिव बनाना जिनके भाल पर चंद्रमा सुशोभित होता है, ताकि मैं आपको अपने शीश पर धारण कर सकूं। मैं विष्णु के समान अपने चरणों में आपको रखने का पाप न करूं, बल्कि शीश पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त करूं और आपको सम्मान दे सकूं। ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रकार रहीमदास ने मुसलमान होते हुए भी गंगा माँ के प्रति भक्तिभाव, सभी हिंदू देवताओं के प्रति भक्तिभाव और आस्था प्रदर्शित की है। अनुप्रास अलंकार है, शिव सिर मालती माल में, है ना, साहित्यिक ब्रज भाषा है, और कथन शैली चमत्कारपूर्ण, मतलब इनके कथन बहुत ही उक्ति चमत्कार से भरपूर है, उनकी उक्तियाँ जो है चमत्कार से भरपूर है। ठीक है, आगे बढ़ें। दूसरा दोहा पढ़ते हैं। अमी पियावत मान बिनु रहीमन मोहन सुहाय, मान सहित मरिबो भलो जो बिस देय बुलाय। अमी, अमी मने अमृत, पियावत मने कोई पिलाता है, मान मने सम्मान, बिनु मने बिना, मोहि न सुहाय मुझे नहीं अच्छा लगता, सुहाय मने अच्छा नहीं लगता, रहीमदास कह रहे हैं। मान सहित लेकिन सम्मान सहित, मरिबो भलो मरना भी अच्छा है, जो बिस देय बुलाए जो कोई विष भी अगर देता है सम्मान से बुलाकर तो रहीमदास यहाँ कह रहे हैं, रहीमदास यहाँ स्वाभिमान से, सम्मान से जीने की शिक्षा दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता या हमें अच्छा नहीं लगना चाहिए अगर कोई हमें सम्मान बिना मान के, अपमानित करके या उपेक्षापूर्ण व्यवहार करके अगर हमें कोई अमृत पिलाता है तो वह कभी नहीं पीना चाहिए। भले ही विष दे ही बुलाए, कोई सम्मान सहित बुलाता, मान सहित कोई बुला करके अगर हमें विष भी पीने को देता है तो विष पी करके मर जाना भला है, लेकिन उपेक्षा या अपमान के साथ, किसी की उपेक्षा या अपमान के साथ अमृत पीना भी अच्छा नहीं है। हमें हमारे स्वाभिमान की, अपने सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ कवि रहीम का संदेश है कि हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए और आत्मसम्मान के साथ ही जीना चाहिए, है ना। तो यहाँ नीति संबंधी बात की कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। दोहा छंद है, दोहे का यहाँ अभ्यास आप कर लीजिएगा। अनुप्रास अलंकार है और साहित्यिक ब्रज भाषा है। ठीक है, आगे चलें। तीसरा दोहा है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। कबीरदास कह रहे हैं यहाँ वापस सत्संगति, मतलब संगत कैसी करेंगे हम, उस संगत का प्रभाव हम पर पड़ता है, इसके बारे में बात हो रही है यहाँ। इस बारे में रहीमदास कह रहे हैं, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन।
स्वाति नक्षत्र जब होता है और तब अगर वर्षा होती है, उस वक्त जो स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली वर्षा की बूंदें कदली मने केला, हाँ पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। कदली मने केला, सीप मने सीपी, भुजंग मने सर्प, भुजंग मुख मने सर्प का मुख, और स्वाति 1 गुण 3। स्वाति मतलब जो स्वाति नक्षत्र होता है और 1 गुण 3, स्वाति 1 और गुण 3। जैसी संगति बैठिए, जैसी संगति में बैठेंगे, जैसी संगति में हम रहेंगे, वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो रहीमदास कह रहे हैं कि जब स्वाति नक्षत्र होता है उस वक्त अगर वर्षा होती है तो स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली बूंदें अगर केले पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, और भुजंग मुख मतलब सर्प के मुख में गिरती है तो वो विष बन जाती है। इस प्रकार वह बूंद एक ही होती है, एक ही बरसात की, एक ही नक्षत्र की बूंद होती है, लेकिन 3 अलग अलग संपर्क में आने पर उसके गुण, उसके परिणाम भी अलग अलग हो जाते हैं। तो जैसी संगत में हम रहेंगे वैसा ये फल हमें मिलेगा। अगर हम अच्छा फल चाहते हैं, अच्छा परिणाम चाहते हैं तो अच्छे लोगों की संगत में रहें, और बुरा फल, बुरा जीवन चाहते हैं तो बुरे लोगों की संगत में रहें। अगर हम कपूर की तरह सुगंधित जीवन चाहते हैं तो हमें केले की तरह, केले जैसे लोगों से संपर्क करना चाहिए, और सीप में बेशकीमती मोती जैसा जीवन अगर हम चाहते हैं तो हमें उसी तरह के लोगों के संपर्क में रहना चाहिए। और अगर हम बुरे बनना चाहते हैं, बुरा जीवन चाहिए, तो हम आराम से भुजंग जैसे, सर्प जैसे व्यक्तियों के संपर्क में रहें। मतलब कि हम जैसों की संगति में रहेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ साम्य भाव की पंक्ति याद आ रही है। कबीरदास का भी ऐसा ही दोहा हमने पढ़ा था, पढ़ा होगा आपने, याद है। मूरिक संग न कीजिए, लोहा जल न तिराई, कदली सीप भुजंग मुख, एक बूंद तिहु भाई। बिल्कुल वही बात है, वही भाव है। तो हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को जब भी कोई कविता पढ़ रहे हों, कविता का भावार्थ कर रहे हों, या कविता का कहीं पर भी वर्णन या लिख रहे हों, तो आपको उसके मिलते जुलते भाव की अगर कोई पंक्ति याद आती है तो उसका जिक्र अवश्य करना चाहिए। ठीक है, अगला पढ़ते हैं हम। कवि रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही सांचे मीत। रहीमदास यहाँ कह रहे हैं संपत्ति मने संपत्ति, धन दौलत, सगे मने सगे, जानते हैं हम रक्त संबंधी जो होते हैं उनको सगे कहते हैं। बनत बहुत बहु रीति, बनत मने बनना, बहुत बहु मने तरह तरह से, बहुत तरह की तरीके से, रीति मने तरह से या तरीके से। विपत्ति कसौटी, विपत्ति रूपी कसौटी, यहाँ रूपक अलंकार है, विपत्ति रूपी कसौटी, विपत्ति पर कसौटी का आरोप है। जे कसे, विपत्ति रूपी कसौटी पर जो कसा जाए, जो परखा जाए, ते ही साचे मीत, वे ही सच्चे मित्र होते हैं। तो रहीमदास यहाँ अपने सच्चे लोगों की या अपने लोगों की या सगों की पहचान कैसे हो सकती है वो बता रहे हैं। तो कवि रहीम कह रहे हैं कि जब हमारे पास संपत्ति होती है, धन दौलत होती है, तब लोग तरह तरह से रिश्ते बनाते हैं, तरह तरह से हमारे सगे बनने की कोशिश करते हैं, तरह तरह से रिश्ते निकालते हैं। कोई मित्र बनता है, कोई रिश्तेदार बनता है। ये संसार की रीति है। संसार बड़ा स्वार्थी है, बड़ा ही मतलबी है। लेकिन जो विपत्ति कसौटी, लेकिन जो विपत्ति में हमारे साथ रहें, विपत्ति रूपी कसौटी में जो कसे जाएं, जो परखे जाएं, वे ही सच्चे मीत होते हैं, वे ही सच्चे अपने होते हैं, वे ही सगे होते हैं। मतलब जब हमारे पास संपत्ति होती है तब तो तरह तरह से लोग हमारे पास आते हैं और अपनी मित्रता या रिश्ते नाते निकालते हैं, बनाते हैं। और वो जो स्वार्थी होते हैं, जो पैसे के समय आते हैं, वे जब भी आप पर विपदा आएगी या दुख आएगा या अभाव आएंगे तो वो आपसे किनारा कर लेंगे, बहुत ही आसानी से कन्नी काट लेंगे। तो रहीमदास यहाँ ये हमें संदेश दे रही है, हमें समझा रहे हैं कि जो विपत्ति रूपी कसौटी में जब आप पर विपत्ति हो, विपदा हो, जब आपका साथ दें, उन्हें ही आप अपना सच्चा मित्र माने। यहाँ पर भी साम्य भाव की एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, 2 पंक्तियाँ याद आ रही है, मैं बता दूँ। टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं, दुश्मन भी दोस्त बनते हैं जब पैसे पास होते हैं। तो कवि ने हमें बहुत ही उपयोगी बात बताई है कि कौन हमारा सच्चा मित्र है या रिश्तेदार है या हमारा संबंधी है, और कौन हमारा झूठा मित्र है, कपटी मित्र है। इसकी पहचान हमें अभाव में, दुख में और विपत्ति में ही होती है। तो जो उस समय साथ दे वह हमारा सच्चा मित्र है, और जो किनारा कर ले वो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं। कसौटी एक पत्थर होता है जिस पर सोने को घिसने से सोने की शुद्धता का पता चलता है। यहाँ पर भी संपत्ति सगे और बनत बहु बहु, कसौटी कसे में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, ब्रज भाषा है। आ रहा है समझ में? आगे चलें। आगे है काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भये, नदी सिरावत मोर। यहाँ पर भी वही बात है, संसार बड़ा स्वार्थी है, मतलबी है। पहले जो बताई है वो धन दौलत होने पर हमसे कैसे संबंध बनाते हैं वो बात है, और यहाँ ये बात है कि काम पड़ने पर व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है और काम निकल जाने के बाद व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, इसके बारे में बताया गया है।
काज परे काम पड़ने पर, कछु और है कुछ और है, और काज सरे, सरे मने जब कार्य पूरा हो जाता है तब कुछ और हो जाते हैं। रहीमदास कहते हैं भंवरी के भय, भंवरी मने जब हिंदू में मतलब ऐसे हिंदुओं में विवाह परंपरा में फेरों की रस्म होती है, तो ये भंवरी का मतलब वही है फेरे भय जब होते हैं। नदी सिरावत मोर, सिरावत मने प्रवाहित कर देना, बहा देना, मोर मने जो मुकुट होता है विवाह के समय, हिंदू विवाह के समय जो दूल्हा होता है या जो वर होता है वह पूरे समय पे यह मुकुट धारण किए रहता है। तो यहाँ ये बात बताई है कि यह संसार बड़ा ही मतलबी है, जब काम पड़ता है तो कुछ और हो जाता है, जब उसका काम पड़ता है या हमसे कोई मतलब सिद्ध हो रहा होता है तब वह कुछ और होता है, और जब वह काम निकल जाता है, वह मतलब निकल जाता है, स्वार्थ पूरा होता है तो वह कुछ और हो जाता है। मतलब काम पड़ने पर जैसा व्यवहार कर रहा होता है, काम निकल जाने के बाद उसका व्यवहार बदल जाता है। इसी बात को उन्होंने दूसरी पंक्ति में दृष्टांत देके बताया है कि रहीमदास कह रहे हैं जैसे भंवरी के भय, मतलब जब फेरे पड़ने होते हैं तब जिस मोर को सिर पर बड़े सम्मान से धारण किया जाता है, फेरे खत्म होने के बाद या पूरा विवाह खत्म हो जाता है, उसके बाद उसी मुकुट को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। आई बात समझ में? तो काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। यहाँ लोगों का जो दोहरा आचरण होता है, दो तरह का आचरण होता है, कभी क्या और कभी क्या, उसके बारे में बताया है। लोग बहुत मतलबी होते हैं और अपना स्वार्थ देखकर ही व्यवहार करते हैं। दोहा छंद है, ब्रज भाषा है, और यहाँ दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार कहाँ होता है आप समझते हैं? जब दोनों पंक्तियों में मतलब उपमेय और उपमान पंक्तियों में बिंब प्रतिबिंब भाव दृष्टिगोचर होता है, अर्थात पहली पंक्ति में कोई बात कही जाती है और उसी भाव से मिलती जुलती दृष्टांत रूप में दूसरी बात कही जाती है, पंक्ति कही जाती है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। यहाँ बताया है कि काम पड़ने पर व्यक्ति कुछ और होते हैं और काम निकल जाने के बाद कुछ और। इसको मोर मुकुट के दृष्टांत के द्वारा बताया गया है। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। आगे चलें। खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे, जानत सकल जहान। यहाँ पर भी रहीमदास जीवन से संबंधित बात ही कह रहे हैं कि जीवन में जो भी उनके अनुभव थे उन सबको उन्होंने इन दोहों में व्यक्त किया है। वहाँ कवि कह रहे हैं, यहाँ कवि क्या रहीमदास जी कह रहे हैं कि कई बातें या कई गतिविधियाँ, कई क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जिन्हें हम छिपाना चाहते हैं लेकिन वो छिप नहीं पाते, प्रकट हो ही जाते हैं। जैसे खैर मने खैरियत, हमारी खैरियत होती है ना, हालचाल। खून मने मान लो किसी का खून कर दिया जाए या कोई हत्या हो जाए या रक्तपात हो। खांसी, खांसी एक बीमारी होती है, मतलब खांसी हम खांसते हैं। खुशी मने खुशी, प्रसन्नता। बैर मने शत्रुता। प्रीति मने प्रेम। मदपान मने शराब का पान, शराब पीना, मदिरा पान। रहीमन दाबे ना दबे, दबाने से भी नहीं दबते, जानत जान जाते हैं। सकल मने समस्त और जहान मने संसार। तो रहीमदास कह रहे हैं कुछ ऐसी बातें होती है जिन्हें आप कितना ही दबाओ वो दब नहीं पाती, बल्कि समय पर या सही समय पर या समय आने पर सारा संसार उन्हें जान ही लेता है। जैसे खैरियत, हमारे हालचाल क्या है, हम खुश हैं कि दुखी हैं, हम राजी खुशी हैं कि नहीं है, ये बात। खून, अगर हमने किसी का खून किया या कहीं कोई हत्या हुई है। खांसी अगर हमें है, हम खुश हैं, प्रसन्न हैं। हमारी किसी से शत्रुता है, हमारा किसी से प्रेम है, या हमने मदिरा का पान किया है। ये ऐसी बातें कि आप लाख कोशिश करो छुपाने की कि किसी को पता न चले, अपने व्यवहार के द्वारा आप ऐसा कोशिश करो, प्रयास करो, लेकिन नहीं, वो बातें सामने आ ही जाती है, सारे संसार को पता चल ही जाती है। तो इस प्रकार कबीर रहीमदास कह रहे हैं कि भाई कैसा मानव का स्वभाव होता है, लेकिन हम बातों को छिपा नहीं सकते और सब पता चल ही जाता है। साहित्यिक ब्रज भाषा है और प्रारंभिक पंक्ति में खैर खून खांसी खुशी में बहुत ही सुंदर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, एक और पढ़ लेते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। रहीमदास कह रहे हैं यहाँ पे यही कि मतलब संगति की बात है, लेकिन यहाँ एक अलग बात है कि जो उत्तम प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उन्हें कैसे भी बुरे व्यक्ति के साथ वो रहें उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो संगत की बात बताने हैं। उत्तम प्रकृति मतलब बहुत ही उत्तम स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं। कुसंग मने बुरा संग, का करी सकत क्या कर सकता है, चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन विष व्यापत, विष फैलता नहीं है, लपटे रहत भुजंग, चंदन में विष फैलता नहीं है, विष व्याप्त नहीं होता है, विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लपटे लिपटे रहते हैं, भुजंग मने सांप। तो रहीमदास यहाँ कह रहे हैं कि जो मनुष्य बहुत ही श्रेष्ठ और ऊंची प्रकृति के होते हैं, बहुत ही उत्तम प्रकृति के होते हैं, बहुत ही सज्जन प्रकृति के होते हैं, वो कितने ही बुरे व्यक्ति के साथ हों या तो भी बुरे लोगों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब बुरे लोगों की बुराइयाँ उनमें प्रवेश नहीं कर पाती, वे उनसे बिल्कुल अप्रभावित ही रहते हैं। किस प्रकार? जैसे चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग।
जैसे चंदन वृक्ष से सांप लिपटे रहते हैं, क्योंकि चंदन वृक्ष से बहुत ही खुशबू आती है, तो सांप उनसे लिपटे रहते हैं, लेकिन क्या वो उनका विष चंदन को प्रभावित कर पाता है? नहीं। तो चंदन के समान जो उत्तम प्रकृति के मनुष्य होते हैं, बुरे व्यक्ति उन पर कितना ही प्रभाव डालना चाहें या बुरे व्यक्तियों की संगत में वो आ भी जाएं, तो बुरे व्यक्ति उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार की चंदन के वृक्ष पर सांप भले ही लिपटे रहें, लेकिन उनके विष का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। तो इस प्रकार इन्होंने श्रेष्ठ प्रकृति के लोगों के बारे में बताया है। दोहा छंद है, बहुत ही अच्छी साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार है और दृष्टांत अलंकार भी है ना। तो इस दोहे से ये पता पड़ता है कि अगर हमारे प्रकृति श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ स्वभाव के जो मनुष्य हैं, बुरे लोग उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते। जो कमजोर चरित्र के होते हैं वे ही दूसरों से शीघ्र ही प्रभावित हो जाते हैं। तो इस प्रकार सारे जीवन के अनुभव, जीवन की इतनी सुंदर सुंदर बातें उन्होंने इन दोहों में व्यक्त की है। हमें पढ़नी है, समझनी है और अपने जीवन में ग्रहण करनी है, अपने व्यवहार में उनको अपनाना है। ठीक है, आगे सब आज जितना भी कराएं उनको, आज बस इतना ही। आगे की दोहे हम फिर करेंगे। धन्यवाद।